आज की डेट में मेरा टर्नओवर 40 लाख के लगभग पहुंच चुका है। जो कहते हैं कि रोज़गार की कमी है, काम की कमी है, वैसे काम की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक सीखने की कमी है। यहाँ पर मैं मुलाकात कर रहा हूँ मनोज पाल जी से। मनोज पाल जी जिनकी आयु इस समय 33 साल के आसपास है। आज मनोज जी 15 से 20 लोगों को जो रोजगार दे रहे हैं, तो पीछे की जर्नी को हम जानना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे उनके जीवन के संघर्ष को। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े 33 साल के मनोज पाल को पहली बार दिल्ली प्रगति मैदान में खादी के कपड़ों की प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। बताते हैं, मैं बहुत असहज महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा था यहाँ आने वाले उद्यमी प्रदर्शनी के उत्पाद ट्रक में भरकर ला रहे हैं। मैं ट्रेन से मात्र 400 पीस लेकर पहुंचा था। यह बात 2014 की है। देर शाम को प्रदर्शनी का पहला दिन पूरा हुआ और मैंने अपने भाई के साथ अपने स्टॉल पर ही सोने की तैयारी कर ली। पर कुछ देर बाद हमें सुरक्षा कर्मियों ने बता दिया, यहाँ किसी को सोने नहीं दिया जाएगा। हमारे सामने सवाल था, अब कहाँ जाएं? दिल्ली जैसे बड़े शहर में हम ना तो किसी को जानते थे और ना ही हमें पता था कहाँ जाना है। पूरी रात नींद नहीं आई। मच्छरों ने बहुत परेशान किया। देखिए, जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था तब तो मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि काम भी कम था और मेरे पास सिस्टम भी था, थोड़ी सी नॉलेज भी कम थी। तो उसके बाद क्या हुआ है, धीरे धीरे जब मुझे काम समझ में आया, नॉलेज आई और किस तरह से मुझे परचेजिंग करनी है, तो उस तरह से कहाँ मुझे ऑर्डर लेना है, तो मैं सब काम हो पाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे टर्नओवर में धीरे धीरे मुझको उसको ये होने लगा कि हाँ अब कुछ पैसा आया। तो फिर अब आज की डेट में मेरा टर्नओवर 40 लाख के लगभग पहुँच चुका है। मनोज जी, मैं जानना चाहूँगा कि संक्षेप में बताइएगा कि आपकी जो जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आती रही? सर, मेरी स्टार्टिंग शुरू से ऐसी रही कि बचपन में पापा की खुद की शॉप थी टेलरिंग की, तो उनके साथ ही मैं उनके शॉप में जाता था। तो पढ़ाई भी करता था साथ साथ। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा आजा दुकान में आना शुरू कर दो। तो मैं थोड़ा कोशिश की, तो मैं वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और उनसे मैं वहीं से ये चीज़ें सीख पाया हूँ। सिलाई वगैरह मैंने वहीं से सीखी अपनी पूरी। इसके बाद जब मैं 12th करने के बाद फिर मैंने इच्छा जाहिर की पापा से कि मुझे कोर्स करना है फैशन डिज़ाइनिंग का। तो फिर मैं फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने गया, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसी चीज़ में था और मैंने ये चीज़ देखा कि जिस चीज़ में मेरी नॉलेज थी, तो मैंने कहा इसको ही क्यों ना और आगे बढ़ाया जाए इस नॉलेज को ही। तो मैंने उसी मकसद से फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करने के बाद फिर मैं कई कंपनियों में काम किया है और कई कंपनियों में काम करने के बाद वहाँ से बहुत नॉलेज मिली है और उस तरीके से फिर हमने कोशिश की है कि हम अपना काम करें। मनोज जी, आपने जो अपना उद्यम स्टार्ट किया वो किस वर्ष में स्टार्ट किया और उस समय आपको जो सहायता मिली थी वो कहाँ से मिली थी? सर, मैंने अब जो अपना उद्यम 12-13 में स्टार्ट किया था और मुझे पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो उस समय फिर मेरा संपर्क खादी के कुछ अधिकारियों से तो उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि मैं खादी ग्राम उद्योग आयोग से मैंने लोन के लिए अप्लाई किया। तो मैं वहाँ से मुझे लोन मिल पाया और वहाँ से मैंने लोन लेके अपने काम को आगे बढ़ाया। आज जब आप सफलता की ओर हैं, पहले वाले मनोज पाल में और आज के मनोज पाल में कितना अंतर देखते हैं? देखिए, वैसा अंतर तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं और मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो और भी लोग हैं वो भी मेरे से जुड़ें और यहाँ पर अपने रोज़गार के साधनों को बढ़ाएं। और एक चीज़ मैं और ये चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस क्षेत्र में देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि सिलाई का काम ठीक नहीं है और इसको हम नहीं सीखते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कपड़ों की तो हमेशा ज़रूरत रही है,
पर हमारे यहाँ क्या देखा है कि बाहर से सामान सब आ रहा है। अगर क्यों ना अगर हमारे क्षेत्र में ये सब चीज़ बने और यहीं के लोगों को हर चीज़ मार्केट जैसी प्रोवाइड हो जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, जो कहते हैं कि रोज़गार की कमी है, काम की कमी है, वैसे काम की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक सीखने की कमी है। मैंने देखा इस काम को कोई सीखना कोई चाहता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, ये आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि लोग आए और इस काम को सीखें। जो युवा लड़के हैं वो इस काम को सीखें। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि पढ़ाई के साथ साथ भी आप इस काम को सीख सकते हो। तो अभी आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी। क्या पढ़ रहे हैं आजकल? बीए कर रहे हैं। कहाँ से? यहीं लाल ढंग से। लाल ढंग से बीए कर रहे हैं। तो पढ़ाई कैसे आप इसको मैनेज कर पाते हैं? काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कैसे कर पाते हैं इसको? थोड़ा समय निकालना पड़ता है, उसके हिसाब से काम की जगह होता है, पढ़ाई की जगह होती है, इस वजह से कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो बीए में क्या सब्जेक्ट है आपके पास? बीए में इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। तो आपके पास तो तीनों सब्जेक्ट बड़े नायाब सब्जेक्ट हैं और बहुत अच्छे हैं, और इसमें बहुत मेहनत की जरूरत भी है। तो पढ़ाई भी करते हैं घर पर जाकर? जी बिल्कुल, करने के लिए। तो बीए का कौन सा ईयर है आपका? अभी तो फर्स्ट ईयर ही है। फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। कितनी पेंट आप एक दिन में बना देते हैं? बना देते हैं 20-25 पेंट। अगर मैं आय पे बात करूं, इनकम पर बात करूं, तो कितनी इनकम आपको अगर औसतन हो जाती है महीने भर की? अगर मैं बात करूं महीने भर की तो यही होती है 12-14,000 15,000 तक हो जाती है। तो इसमें आप परिवार को भी मदद करते हैं? जी हाँ, करते हैं। और फिर आप देख सकते हो आपने किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आए, जो यंग युवा लोग हैं, पढ़ाई करने वाले लोग भी हैं, वो भी जुड़े हैं, वो भी काम सीखें। उनके पिता, जिनकी माजरी ग्रांट में टेलर शॉप है, बताते हैं 12वीं तक मनोज ने सिलाई करना सीख लिया था। 12वीं के बाद श्री दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला से बीए किया और फिर देहरादून के एक इंस्टीट्यूट से फैशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा लिया। लुधियाना के कपड़ा उद्योग में इंटर्नशिप की। देहरादून के सेलाकुई के एक उद्योग के क्वालिटी कंट्रोल में काम किया। सेलाकुई में क्वालिटी कंट्रोल के साथ स्टाफ को प्रशिक्षण देने लगे। बतौर मास्टर ट्रेनर रहते हुए लगभग 200 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। मेरा सिलाई का काम था और मतलब कि स्कूल से छुट्टी होते ही मैं घर खाने के लिए भेजता था। घर से ये तुरंत मेरे पास आता था और इसको काज बटन से शुरू स्टार्टिंग किया। फिर इंटर किया। इंटर करने के बाद बीए एमए किया। बीए एमए करने के बाद में ये कहने लगा कि मनोज कहने लगा कि पापा जी मैं कुछ काम करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी तक क्या करना चाह रहा है कि पापा जी मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँगा। तो मैंने कहा बेटा इसका स्कोप तो यहाँ पे है नहीं, और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स मत करना, कुछ और करो। तो कि नहीं पापा जी मेरा सोच यही है कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँगा। फिर इसका जो है मैं देहरादून गए, हम दोनों बादी था, दोनों देहरादून जाने के बाद फिर मैंने इसका एडमिशन करा। जब आप ये मेरे ने आज मैं हमारा नाम रोशन किया है और अच्छा काम कर रहा है और अच्छा अपने पैरों पे खड़ा है। मनोज बताते हैं सेलाकुई वाली नौकरी छोड़कर कुछ दिन घर पर है। इसी दौरान दून स्कूल देहरादून का एक विज्ञापन पड़ा, जिसमें दून स्कूल के सोशल वर्क के तहत कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण कराने के लिए डिजाइनर की आवश्यकता थी। मनोज ने संपर्क किया और दून स्कूल के इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात केंद्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधिकारियों से हुई। वर्ष 2012-13 में आयोग की एक योजना के तहत लगभग 3 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत हुआ। किराए के भवन में भानियावाला में बुटीक खोला, पर यह बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा था, केवल खर्चे ही निकल रहे थे। इस बीच उनको दिल्ली में प्रदर्शनी लगाने का मौका मिला। इस मौके ने उनको व्यावसायिक नजरिया दिया, अनुभव हासिल किए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर माजरी में घर पर ही कुछ मशीनों के साथ खादी ग्रामोद्योग आयोग के लिए उत्पाद तैयार करने लगे। हमें पहचान मिलने लगी। इस दौरान सरकार की स्वरोजगार की योजनाओं के तहत महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण का काम भी मिला, जिसके तहत लगभग 2000 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमने स्कूल यूनिफॉर्म के क्षेत्र में पहल की, जो हमारे लिए शुभ साबित हुई। आज हम 15 स्कूलों की यूनिफॉर्म बना रहे हैं, जिनमें लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं। हमारे कारखाने में 20 कारीगर काम करते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान कारीगर अपने घर लौट गए। हमने उन महिलाओं से संपर्क किया जिनको प्रशिक्षण दिया गया था। इन महिलाओं को उनके घरों पर ही कपड़ा उपलब्ध कराकर लगभग 20,000 मास्क बनाए। इस तरह कोरोना के समय महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने की व्यवस्था की। जो टर्नओवर है, टर्नओवर आपका जो स्टार्ट जब आपने किया, पहला साल जब आपने स्टार्ट किया, तब से लेकर टर्नओवर में लगातार कितनी प्रगति आपने पाई है?
देखिए जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था तो तब तो मुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि काम भी कम था और मेरे पास सिस्टम भी नहीं था, थोड़ी सी नॉलेज भी कम थी। तो उसके बाद क्या हुआ है, धीरे धीरे जब मुझे काम समझ में आया, नॉलेज आई और किस तरह से मुझे परचेजिंग करनी है, तो उस तरह से कहाँ मुझे ऑर्डर लेना है, तो मैं सब काम हो पाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे टर्नओवर में धीरे धीरे मुझको उसको ये होने लगा कि हाँ अब कुछ पैसा आया। तो फिर अब आज की डेट में मेरा टर्नओवर 40 लाख के लगभग पहुंच चुका है। वो 5 साल में आपका टर्नओवर 40 लाख के आसपास पहुंचा है। ये एक प्रगति दिखती है, एक सफलता दिखती है, लेकिन सफलता के पीछे बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे जो आप बताना चाहेंगे। वो संघर्ष से भरे हुए किस्से होंगे, वो चुनौती से भरे हुए किस्से होंगे। जी सर, संघर्ष तो, क्योंकि जब ये काम सोचा था, मैं जब गांव में आया तो देखा कि यहाँ पर क्या काम करना है और किस तरह से करना है। जब मैं सोच रहा था काम करना है तो मुझे वैसा समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या काम चलेगा। तो मैंने फिर स्टार्टिंग किया, तो ड्रेस में मैं स्कूल्स में संपर्क किए, तो मुझे दिखा कि यहाँ स्कूल्स में ड्रेस का काम करना चाहिए। तो मैंने संपर्क किया, तो ये काम तब मेरे समझ में आया कि ड्रेस का काम करना चाहिए। तो फिर मैंने इस काम को लगातार कर रहा हूँ आज तक। और संघर्ष की बात करें तो इसमें संघर्ष तो इसमें बहुत दिखता है, क्योंकि सबको जब ये काम दिखता है कि हाँ होते हुए काम दिखता है तो आसान लगता है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि गांव के अंदर काम करना है, और हमने गांव के अंदर काम किया है, क्योंकि मोस्टली लोग तो बाहर काम करते हैं, पर लेकिन हमने अपने ही गांव में काम किया है। तो इसमें संघर्ष तो ये बहुत रहा है कि जब हम सब कभी परचेजिंग करने जाते थे, सामान खरीदने जाते हैं, या मैंने कई जगह प्रदर्शनी लगाई। तो एक मैं अपनी प्रदर्शनी का जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा ही लगता है, मेरे मन में आती है बात कि जब मैं पहली बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने गया था, तो मैंने वहाँ पर प्रतिभाग किया। पर लेकिन मैं जब वहाँ गया तो वहाँ देखा कि बहुत अच्छे लोग काम वहाँ पर सामान अपना लेके आ रखे हैं, और हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग थी। मैंने अपना सामान वहाँ पर लगाया, और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर मुझे ये नहीं पता था कि दुकान में ही रहना है रात को, या अपने बाहर अपनी जगह लेके कहीं किराए में रहना है। तो मैं वहाँ रात को वहीं रुक गया। तो गार्ड ने जब बाहर कर दिया तो फिर मैंने वहीं ग्राउंड में ही पूरी रात गुजारी है। मेरे भाई थे मेरे साथ में, मैं था। तो उस दिन बहुत वैसा लगा, क्योंकि पता नहीं था कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो वो किस्सा पूरी रात ऐसा था कि ग्राउंड में पड़ा हुआ सोच रहा था कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इससे बढ़िया तो मैं जब अपनी जॉब में था वहाँ सारी सब चीज़ फैसिलिटी थी, क्योंकि जब अपना काम करते हैं तो कोई उस तरीके से फैसिलिटी नहीं मिलती है जब कहीं अच्छी जगह से काम में छोड़ के आते हैं। तो क्योंकि हम पहले कंपनी में काम करते थे, कंपनी में सारी सुविधाएं थी, सब चीज़ था। तो वो बहुत वैसा किस्सा था, पूरी रात ऐसे ही गुजारनी पड़ी थी उस समय में। रात भर आप मच्छर काटते रहे और आप रात गुजारते रहे, इसी तरह का किस्सा था आपकी जिंदगी? दिल्ली में तो देखिए जब भी जाते हैं दिल्ली में तो मच्छरों से तो सामना हो ही जाता है, क्योंकि तो इस वजह से वहाँ पूरी रात भर ग्राउंड खुला भी था, तो मच्छर थे, तो पूरी रात भर मच्छरों से ही खाया वहाँ पर। आज की डेट में ये भी आपसे जानकारी मिली है कि आप ट्रेनिंग भी देते हैं। तब से लेकर आज तक आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, कितनी महिलाओं को आप प्रशिक्षित कर चुके हैं? मैं इसमें कई महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट जब बाद में मेरी जॉब लगी थी तो मेरी बात हुई थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम हो रहे थे। तो उस गवर्नमेंट के प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो मैंने गवर्नमेंट के जो सरकारी प्रोग्राम होते हैं फ्री वाले, तो महिलाओं को मैंने वो कराया। लगभग मैंने 2,500 से 3,000 महिलाओं को अभी तक मैं फैशन या सिलाई कढ़ाई का कोर्स करा चुका हूँ। उनमें से कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो अब रोजगार गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं? उसमें काफ़ी महिलाएं जिनको हमने अपना रोजगार कराया। कोरोना के टाइम में भी ऐसी बात रही कि जो महिलाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं, तो कोरोना में कुछ हमारे स्टाफ भी घर चले गए थे, तो हमने उनको मास्क बनाने का काम दिया। और जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वो आज भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मेरे पास काफ़ी ऑर्डर आता है, तो कुछ महिलाओं को मैं काम दे देता हूँ। अभी भी हमारे यहाँ काम चल रहा है, तो हमने उनको काम दे रखा है उनके अकॉर्डिंग। और महिलाओं ने क्या किया है, मेरे साथ जुड़ के यहाँ से काम सीख के अपने बुटीक भी खोल दिए हैं कई महिलाओं ने। ये भी मेरे लिए एक बड़ी बात है कि वो काम कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, और उन्होंने बुटीक चला रहे हैं, और बहुत अच्छा बुटीक चला रहे हैं सभी। एक दिन में आप कितने कांच बना लेते हैं? जितनी शर्टें होती है उतनी कर लेते हैं। लगभग फिर भी हो जाए लगभग 80-90। एक महीने में कितनी आय हो जाती है कांच बनाने से? 10, 8, 9 हो जाती है। आपने कितने साल पहले ये काम सीखा था? ये मैंने सीखा था 15 साल पहले। तो क्या आपको लगता है कि जो काम आपने सीखा था वो काम आज आपके काम आ रहा है? हाँ, वो आपका मेरे काम आ रहा है। तो लगभग कितनी टी शर्ट आप एक दिन में बना देते हैं?
ऐसे बन जाती है 25-30, एक दिन में वो कितना कमा लेते हैं? 500-600 बस ऐसे ही। कमा लेते हैं। तो लगता है कि आपको हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। देखो अपने पास हुनर होगा तो जब तो कामयाब होगा, नहीं तो ऐसा तो होने का नहीं, वैसे घर पड़ा रहेगा। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, क्या आपको लगता है कि वाकई बेरोजगारी है? हाँ, बेरोजगारी तो ही है, जब घर पे काम ही नहीं बेरोजगार तो है ही है। तो सीखना चाहिए, अगर काम सीखेगा तो बेरोजगारी रहेगी। हाँ, काम तो सीखना चाहिए, वैसे हर बंदे को काम सीखना चाहिए। ऐसे नहीं है इनको, देखो घर पर भी कुछ नहीं है, खाने पीने को भी काम करेगा जब भी खाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं खाएगा। देखिए सर, मैंने उस समय 3 लाख इन्वेस्ट किए थे। फिर धीरे धीरे करके जितना मैं हर साल कमा जाता हूँ उसमें से 1-2 मशीन 2-3 मशीन हमेशा ही खरीद लेता हूँ, कभी कुछ खरीद लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा धीरे धीरे करके सर ये थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको और आगे काफ़ी बड़े स्तर पर लेके जाऊँ। 2012-13 में जब आपने लोन लिया 3 लाख रुपया, उसके बाद से उसी पैसे को आप आगे बढ़ाते रहे? जब मैंने 12-13 में लोन लिया था तो मेरे पास पैसा तो था नहीं, तो उसी पैसे से मैंने काम किया। उसी को धीरे धीरे करके कहीं मुझे नुकसान भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि हर बार फ़ायदा हो जाता है काम करने में, तो नुकसान भी हो जाता है। तो नुकसान की वजह से अप डाउन चलता रहता था। तो इस वजह से धीरे धीरे करके बहुत मुश्किलों से ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं आज। अगर हम कहें कि 2-3 लाख रुपए से शुरू की गई एक जर्नी, बिजनेस की एक जर्नी, वो आज 40 लाख के टर्नओवर पे पहुंच गई है। सर बस यही है सर कि इसलिए मानते हैं क्योंकि इतने साल का संघर्ष हो गया, और अब यहाँ लोकल लोग जो भी अब मुझसे जुड़ रहे हैं सभी मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मुझे यहाँ पर काम लेने में भी प्रॉब्लम होती, जैसे जैसे लोगों को अब पता चल रहा है कि ये भी एक लड़का यहाँ पर हमारे क्षेत्र का काम कर रहा है, तो सभी अब कोई ये नहीं कहता है कि हाँ अब ये लड़का काम नहीं कर पाएगा। अब सभी बोलते हैं कि हाँ काम कर सकता है और हो सकता है काम। कितने स्कूलों का बिजनेस संभालते हैं? मेरे पास 15 स्कूल का काम है, और यहाँ पर लोकल जो लाल तपड़ में फैक्ट्री हैं उनका भी मेरे पास काम है। तो अब लोकल का काम बहुत आने लग गया। पहले शुरुआत मेरी सारी बाहर से ही हुई थी, बाहर देहरादून से मैंने खादी का काम लिया। खादी का मैंने बहुत प्रोडक्ट बनाए, और खादी में मेरी सप्लाई काफ़ी जाती रहती थी और अभी भी जाती रहती है। मेरे पास इस क्षेत्र में लगभग 5000 बच्चों का स्कूल ड्रेस का मेरे पास काम है, टोटल सभी स्कूलों को मिला के। आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की मेरी प्लानिंग है कि मैं इस काम को और आगे और बढ़ाऊं, और अपना यहाँ पर जितना हो सके उतना रोज़गार बढ़ा सकूं यहाँ पर लोगों के लिए। और भी लोग, मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि लोग जुड़ें और आएँ और समझें, और अगर यहाँ से काम भी सीखें या हमारे से कुछ चीज़ें लें, तो हम चाहते हैं कि हम भी सबकी सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे हमारी हुई है। हमसे बात करने के लिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।